दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज जो है ना, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी अभी जो है उत्तराखंड के अंदर लागू हो चुका है, उसके अंदर आए बदलावों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आप मान के चलिए, ये बदलाव उत्तराखंड में अगर ये लागू हो चुका है तो ये बहुत जल्दी जो है ना राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर और बहुत सारे स्टेट्स में होते होते धीरे धीरे ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये लागू होने वाला है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से क्या क्या चीजें ऐसी मोटी मोटी कुछ 5-10 बातचीत हम करेंगे, क्या चेंज आने वाला है हमारी लाइफ में और हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो कानून है। जो अभी तक क्या है, हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, अलग अलग जो है ना जो है ना चीजें चल रही हैं। लेकिन अभी बहुत सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में ऑलरेडी लागू हो चुका है और आई थिंक ये 26 जो है ना, ये 27 जनवरी के आसपास में ये लागू हुआ है, तो इसका नोटिफिकेशन हो चुका है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो बदलेगी हमारी जिंदगी के अंदर, सबकी जिंदगी के अंदर, वो बदलेगी तलाक से संबंधित चीजें। तलाक, तलाक के अंदर बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। तलाक के अंदर क्या मेन चीज के अंदर बदलाव आएगा, वो ये आएगा कि अब आने वाले ये जो यूसीसी लागू होने के बाद तलाक सिर्फ और सिर्फ अदालत के द्वारा दिया गया ही मान्य होगा। अदालत के द्वारा, अगर शादी हो गई है तो आपको डाइवोर्स, अगर दूसरी जगह मतलब शादी करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट से डाइवोर्स की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। पंचायत वगैरह के जो तलाक होते थे वो खत्म हो जाएंगे। वैसे तो उनकी वैल्यू अभी भी नहीं थी, लेकिन अब इस तरह के पंचायती तलाक के ऊपर जो है पीनल प्रोविजन, मतलब सजा तक के प्रावधान कर दिए गए हैं। अगर कोई कहता है तलाक, मैंने पंचायती तलाक ले लिया था, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जो शादी जो है, वो शादी केवल और केवल एक ही बार की जा सकती है। एक स्पाउस, वन स्पाउस, मतलब अगर आपका स्पाउस जीवित है और आपने शादी की या तलाक नहीं लिया है तो आप दोबारा से शादी नहीं कर सकते। ये हिंदू लॉ में तो है, लेकिन कई धर्मों के, जैसे मुस्लिम लॉ के अंदर जो है ना, शादियां की जा सकती है, एक से अधिक, आई थिंक 3 शादियां की जा सकती है वहां पे। लेकिन अब उत्तराखंड में अगर ये लागू हो चुका है तो वहां पे अब जो है सभी धर्मों के ऊपर लागू होगा कि भाई साहब एक ही शादी करनी है, ताकि हम नियंत्रण, मतलब जो भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए या ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी मैं मानता हूँ इस चीज को, कि उस एंगल से सभी को केवल और केवल एक ही शादी से संतुष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है तो वहां पे जो हमारी बीएनएस है उसके अकॉर्डिंगली 7 साल तक की सजा है साहब, 7 साल तक की सजा। और ये 7 साल की सजा 10 साल में भी जा सकती है, 10 साल या उससे भी बड़ा फाइन। कि अगर जिससे शादी की है, सेकंड मैरिज जिससे की है और उसको बताया नहीं है, मतलब उसको छुपा के उससे शादी कर ली है, तो यहाँ पे फिर 10 साल, 7 साल और 10 साल तक की सजा, जेल काटनी पड़ सकती है, जुर्माना भरना पड़ेगा वो अलग से। इसके बाद जो है शादी की जो उम्र है वो सबके लिए जो है ना 18 साल और 21 साल, 18 और 21 साल, ये फीमेल और ये मेल, मतलब सभी धर्मों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि शादी की जो उम्र है वो 18 साल लड़की होनी चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए। इसके बाद एक और कमाल का जो है ना इसके अंदर चेंज आया है, इससे चेंज आएगा जो बहुत सही भी मुझे लगता है, लिव इन रिलेशनशिप को लगाम लगाई है। लगाम कैसे लगाई है कि भाई साहब, अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है जहाँ पे एक आदमी शादीशुदा है या वाइफ शादीशुदा है, वो लिव इन में किसी और के साथ में रहना शुरू कर देते बिना तलाक लिए। लेकिन अब यहाँ पे लिव इन के अंदर नहीं रह पाएंगे अगर तलाक नहीं लिया है तो। लिव इन के अंदर रहने के लिए अगर आपने डाइवोर्स ले रखा तो ही लिव इन में रहना पड़ेगा, क्योंकि लिव इन के लिए भी रूल लागू हो गया कि लिव इन का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कि लिव इन में अगर कोई रहना चाहता है, लिव इन के लिए भी जो एज है वो 18, लिव इन के लिए थोड़ा सा रिलैक्स है, 18 और 18, मेल और फीमेल की दोनों की उम्र अगर 18 से ऊपर है तो वो लिव इन में रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई शादीशुदा लोग जो हैं वो अब लिव इन के चक्कर को छोड़ दें। लिव इन में रहने के ऊपर जो है ना सजाओं के प्रावधान है इसके अंदर, और 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना आपको लिव इन में अगर रह रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अदरवाइज उस पर फाइन भी लगता है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और लिव इन वालों के लिए भी कंडीशन रख दी गई है। लिव इन का अगर आपने सर्टिफिकेट ले लिया है तो लिव इन में आप पहले से किसी पार्टनर के साथ लिव इन में हैं तो आप दूसरे पार्टनर के साथ नहीं रह सकते। तो लिव इन वाला जो है
अगर आपने एक पार्टनर है ऑलरेडी जिसके साथ में लिव इन, आप महिला है, पुरुष है या कुछ भी है, आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और आपका रजिस्ट्रेशन है तो जब तक जो लिव इन का रिलेशनशिप है वो कैंसिल नहीं हो जाता, कैंसिलेशन, उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, तभी आप सेकंड पार्टनर के साथ में लिव इन में रह सकते हैं। अभी क्या है, लोगों ने कई होते, वो क्या है, लिव इन में रह रहे हैं, शादीशुदा भी हैं और फिर इधर लिव इन में भी है, फिर लिव इन भी दो दो तीन तीन चल रहे हैं। तो यहाँ लिव इन भी एक ही अलाउड होगा, ऐसे नहीं कि दो दो तीन तीन लिव इन के अंदर आप रह लेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा चेंज है। एक और चीज इसके अंदर है लिव इन वालों के लिए कि अगर कोई मैरिड है तो और वो किसी अनमैरिड के साथ लिव इन में रहना चाह रहा है, ये भी अलाउड नहीं है, नो, ये भी नहीं है। भैया अगर मैरिड है तो डाइवोर्स लेना पड़ेगा, डाइवोर्स अगर नहीं लिया है और बिना डाइवोर्स के आप उसमें लिव इन में रह रहे हैं तो सजाओं के प्रावधान है। एक और अच्छी चीज इसके अंदर जो है कर दी गई है, इसमें हलाला को बैन कर दिया गया। हलाला जो कि मुस्लिम धर्म में प्रचलित है, हलाला, हलाला का जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन एंगल से देखिए तो बड़ा अजीब सा है। मैं इस पे ये चर्चा कुछ अलग विषय की हो जाएगी। हलाला को बैन कर दिया गया, हलाला के ऊपर 10 साल की कैद है, 10 ईयर पनिशमेंट है इसके अंदर, 10 साल की कैद का प्रावधान कर दिया गया है, जो कि काबिल तारीफ है। नेक्स्ट जो इसके अंदर जो है, रजिस्ट्रेशन की हमने बात कर ली कि अब हाँ, शादी का रजिस्ट्रेशन, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है सभी का। वो शादी अब हो रही है कानून के लागू होने के बाद या उससे पहले भी, 26 मार्च 2010 के बाद, 26/3/2010 के बाद जो जितनी भी शादियां हुई हैं सबका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो उसके ऊपर 5,000 रुपए का फाइन भी है। रजिस्ट्रेशन आप अपने एरिया के अंदर जो है, अगर गांव से हैं तो मैं SDM वगैरह के पास में होता है, या फिर सिटी से हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में ये रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। तो सर इसके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए 60 दिन के अंदर 60 दिन का टाइम मिलता है। 60 डेज के अंदर आप जो है मैरिज को रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे एक और चेंज आया है, वो है प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी से संबंधित भी कई धर्मों के अंदर, कई सारी मान्यताओं के अंदर जो है अलग अलग रूल है। अब सभी लोगों पर प्रॉपर्टी का सेम रूल लागू होगा। मतलब कि अगर एक व्यक्ति है, उसके वारिस हैं, कई बेटे हैं, पत्नी है, तो उनके अंदर संपत्ति का बंटवारा समान रूप से होगा। पुरुष और महिला का जो अंतर है, पुरुष और महिला, वो खत्म कर दिया गया है। मतलब बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान, बराबर का हिस्सा मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि कोई लड़कियां प्रॉपर्टी नहीं रखती हैं, वो अपने भाइयों को दे देती हैं, लेकिन राइट उनका भी बाई बर्थ रहेगा, बेटे का भी और बेटी का भी, और ये सभी के ऊपर लागू होने वाला है, सभी के ऊपर। तो इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ शिकायतों का भी प्रावधान है कि आपको अगर कोई शिकायत करनी है किसी भी प्रोविजन को लेके तो उसमें SDM के पास में आप शिकायत कर सकते हैं। और SDM को भी 30 दिन के अंदर अंदर उसका निपटारा करना होगा। 30 दिन के अंदर अगर वो निपटारा नहीं करता है तो 60 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली हायर अथॉरिटी के पास में ये मामला चला जाएगा और फिर जो है उस अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो 60 दिन के अंदर। एक और इसके अंदर उत्तराखंड में जो है ना, स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई गई है। स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया है। स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया गया है जो कि इन मामलों की अलग से, क्योंकि नॉर्मल वाली पुलिस जो है वो अलग मामले, बहुत सारे मामले होते हैं डील करने के लिए, यहाँ पे स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया गया है। और जो लिव इन वाले लोग हैं उनके लिए जब से वो लिव इन में रह रहे हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर, लिव इन में 30 दिन 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने लिव इन रिलेशनशिप का, जो कि 500 रुपए आई थिंक उसकी फीस रखी गई है। बहुत नॉमिनल सी है, वो कागज पत्तर और वो जो एडवोकेट का खर्चा है वो अलग से 500 रुपए गवर्नमेंट की फीस रखी गई है। तो ये बहुत सारी चीजों को आई थिंक जो UCC जो है वो सॉल्व करने वाला है। बहुत सारी चीजें जो सोसाइटी में आज के टाइम पे जरूरी हैं उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये आप मान के चलिए कि धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर ये लागू हो जाएगा और सभी को ये रूल्स के अंदर फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जानकारी कैसी लगी, इस पर अपनी राय, अपने विचार जरूर व्यक्त करें और हम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।